नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह के केस में एफआईआर दर्ज हो ही गई। ये तब से मांग उठ रही थी जब से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान दिया था। उन्होंने देश को बदनाम करते हुए कहा था कि भारत के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है और वहां जो सरकार है वो तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और उन्होंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी थी कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए आप हमारी मदद करें। तभी से उनके ऊपर प्रहार हो रहे थे। पूरे देश में गुस्सा था। लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर वो भारत को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों से मदद मांग रहे हैं जिन्होंने भारत को 200 साल लूटा, जिन्होंने 200 साल भारत पर कब्जा रखा। और इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा था और यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। तो हमने देखा कि राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही थी, लेकिन माफी मांगने के बजाय पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, संसद में हंगामा किया और यह कह दिया राहुल गांधी ने गलत ही क्या कहा है। यानी उनको लगता ही नहीं है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत है। शायद उनका कल्चर है। तो राहुल गांधी की भी आदत है कि वो कभी भी किसी का भी अपमान कर दें। मोदी का अपमान कर रहे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का भी अपमान कब कर दे उनको नहीं पता। अब केस दर्ज हुआ है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगी है। जो शिकायत करता है उन्होंने कहा है कि देशद्रोह की टिप्पणियों ने विदेश के साथ स्वस्थ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के सरकार के दृष्टिकोण को पटरी से उतार दिया है। अब ये तो एक बात हुई, लेकिन आप याद करिए इन्हीं राहुल गांधी ने कितनी बार चीन के जो अखबार है उसकी भाषा या चीन की सेना की भाषा बोली। भारत के अंदर चीन की सेना घुस गई है, भारत का चीन ने जो है जमीन कब्जा ली है। अब अगर कोई भारत का बड़ा लीडर ये कहता है कि भारत की सीमा में एक चीन की सेना ने घुसकर देश पे कब्जा कर लिया है किसी जमीन पर, भूभाग पर, ये सेना का अपमान नहीं है? और सेना का अपमान क्या देश का अपमान नहीं है? क्या ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है कि आप उस सेना का अपमान कर रहे हैं जो -40 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात सीमाओं की रक्षा कर रही है? आप उनको कह रहे हैं कि साहब रक्षा कर ही नहीं पाए, वो तो चीन तो भारत में घुस गया, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली, मतलब कुछ भी बोल दोगे। विदेश मंत्री का बयान आ गया, रक्षा मंत्री का बयान आ गया, सेना प्रमुख का बयान आ गया, लेकिन राहुल गांधी इस झूठ को प्रसारित करने से बाज नहीं आए। किसी ने एफआईआर तो की नहीं, क्योंकि सेना इन पचड़ों में पड़ती नहीं है। वो कभी नेताओं की भाषण पे, नेताओं की बात पे जाती नहीं है, हालांकि गुस्सा तो रहता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश के सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पे किया है ये तो फर्जी है, पूरे कांग्रेसी कह रहे थे, राहुल गांधी भी कह रहे थे कहां हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, इसके सबूत दिखाओ। बड़े कांग्रेसी कह रहे थे साहब सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे जो वहां मिसाइलें गिराई गई, बम गिराए गए, वो तो पेड़ पौधे तोड़ के आ गए। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? आप यदि देश की सेना पर सवाल उठाएंगे, देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, मेरे हिसाब से तो ये भी राष्ट्रद्रोह है। लेकिन हमारे देश के संविधान में शायद, मैं श्योर नहीं हूं, शायद इस तरह के भाषण बोलने में या इस तरह के सवाल उठाने पर राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाता होगा, तभी राहुल गांधी के ऊपर किसी ने केस नहीं किया। तो कोई राजनीतिक दल का नेता किस हद तक जा सकता है, उसको कितनी छूट है, ये कहीं तो तय करना पड़ेगा। लेकिन अब विदेश की धरती पर जाकर आप भारत के विरुद्ध बोलेंगे तो राहुल गांधी कहते हैं साहब ये तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? तो वो कह रहे हैं कि साहब बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब आप विदेश में जाकर ये कहें कि हमको संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो 1-1 घंटे भाषण देते हैं, पूरा देश सुनता है। क्या बोलते हैं? अडानी मोदी भाई भाई, सब सुन रहे हैं कि एक विदेशी संस्था के एक रिपोर्ट पर इतना हंगामा कर दिया आपने कि सत्र नहीं चलने दे रहे, और आप कह रहे हो जी बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिर विदेश में जाकर के कह रहे हो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि विदेश की धरती पे वो टोपी की ऐसा रखते हैं,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो इस बात के लिए बदनाम है कि वहां कोई भी भारतीय जाकर जितना भारत को गाली दे सकता है वो उनका हीरो है। तो राहुल गांधी को लगता है कि विदेश की धरती से जाकर इस तरह का भाषण देंगे तो उनकी मीडिया में खबर आएगी और वो वहां हीरो हो जाएगी। तो वहां बोलते हैं और जितना बोलते हैं वो देश के विरोध में बोलते हैं। और इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि राहुल गांधी जी, आप देश के एक पुरानी पार्टी के लीडर हैं, आप विदेश की धरती पर जाकर अगर आप मोदी के विरुद्ध में बोलें, अगर आप ये कहते हैं देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि साहब हमें बोलने नहीं देता, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि हमें डरा रहा है, प्रधानमंत्री या मोदी को आप टारगेट करें तो चलेगा कि आप एक पार्टी के विरुद्ध हैं, विपक्षी दल है, पार्टी पर सवाल उठाएंगे। लेकिन आप देश की बात करें, देश की संवैधानिक संस्थाओं की बात करें, आप ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा करें, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाएं कि साहब चुनाव आयोग की नहीं चलती, आप यहां तक कि कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब कोर्ट से फैसले आजादी के साथ नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब तो देश में कुछ हो ही नहीं रहा, मोदी जी जो चाह रहे हैं केवल वो हो रहा है। अब असली बात यह है कि ये अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। पूरे देश में इस तरह का नैरेटिव चलाकर और दुनिया में इस तरह का नैरेटिव चलाकर ये जो भ्रष्टाचार के केस, चाहे तो नेशनल हेराल्ड का केस हो, फिर चाहे मोदी कम्युनिटी के अवमानना का केस हो, फिर चाहे आरएसएस पर झूठे आरोप लगाने का केस हो, उन मामलों में राहुल गांधी चाहते हैं कि इनको क्लीन चिट मिल जाए, इस तरह का आरोप लगाएं, कल को जब इनको जेल हो जाए तो ये कहें साहब हम तो पहले ही कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं को मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, ये देखिए हमें जेल में डाल दिया। तो क्या कहते हैं, हमेशा आप देखते होंगे जब भी ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं मोदी से नहीं डरता। अरे भाई, मोदी जी ने कब कहा कि तुम मुझसे डरो? मैं मोदी से नहीं डरता। तो मोदी से डरने की जरूरत क्या है? क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कोई डरावना चेहरा तो उनका नहीं है कि वो डरा रहे हैं आपको। हाँ, देश के कानून से जरूर डरना चाहिए और उस आदमी को तो जरूर डरना चाहिए जिसने कोई अपराध किया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, दर्शकों में आप जितने लोग हैं आपने कोई गलती नहीं की, तो आप क्यों डरोगे भाई? पुलिस आपके पास से गुजर जाएगी, आपको डर लगेगा। लेकिन कोई चोर होगा, उचक्का होगा, अपराधी होगा, वो जरूर पुलिस को देख के चौकन्ना होता, भाई पुलिस आ रही है, कहीं तुझे ही ना पकड़ ले। तो कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? ये केवल एक नाटकबाजी करने की बात है। कुल मिलाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये अकेले नहीं है, पूरा टूल किट तैयार है। प्रहार किया जाता है, सवाल किए जाते हैं, जिसके खिलाफ भी ईडी या सीबीआई का सम्मान आ जाए वो कोर्ट में जवाब देने के बजाय ये कहना शुरू कर देता है कि साहब ईडी और सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है। अब आम आदमी पार्टी की बात अगर देखें तो हाथ में हाथ मिलाकर के सब ये मोदी के विरुद्ध 2024 में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जो शराब घोटाले में उनके ऊपर केस है, कोर्ट ने बार बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की और ईडी की तरफ से जो सबूत पेश किए गए उस पर कोई बात नहीं करेंगे और सवाल उठाएंगे कि साहब ईडी तो फर्जी केस में फंसा रही है। अरे भाई, फर्जी केस में आप पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हो, आपका वकील वहां कोर्ट में क्यों नहीं बताता कि केस फर्जी है? सिद्ध करे तो कोर्ट जमानत दे देगी। इसी तरह राहुल गांधी जी, अगर आपको लगता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब हो गई है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो सीधा जा सकते हैं भाई, आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं। नोटबंदी को लेकर गए, बाकी चीजों को लेकर गए और जिन जिन चीजों को लेकर गए सब पे आपने मात खाई। आपने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाया कि सरकार अग्निपथ योजना लाई है, बेरोजगार हो जाएंगे, वो तो भीख मांगेंगे, किस तरह की भाषा इस्तेमाल की आपने। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों पर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अग्निवीर योजना में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं समझ आती है मत जाए। इस पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे ये तो किसी को उम्मीद नहीं है। आदत पड़ गई है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, और कई केस में माफी भी मांग ली है। लेकिन जब तक इनको जेल की सजा नहीं होगी, ये जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये मानने वाले हैं नहीं। अब देखना होगा कि राष्ट्रद्रोह का केस लगा है, इसमें अब न्यायपालिका से क्या फैसला होता है, उसकी भूमिका ये पहले ही बना रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि लोगों की भावना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश को बदनाम करे
उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और सख्त सजा उसको दी जानी चाहिए, ताकि आगे से कोई और व्यक्ति देश का अपमान ना करे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।